कर्माबाई, आप क्या कहेंगे कर्माबाई की भक्ति को? क्या वो उत्सव नहीं था? कर्माबाई कोई बंधन बार नहीं बांधती थी, कर्माबाई कोई चौक नहीं पुराती थी, कर्माबाई अपने घर के बाहर दो दो दिए जला करके रखती हो, रंगोली बनाती हो, सुंदर कदली वृक्ष लगाती हो, इत्र से महका देती हो घर को कि भाई रोज जगन्नाथ जी आएंगे। कुछ नहीं करती थी, लेकिन उनके चित्त में उत्साह रहता था और महाप्रभु जी रोज जाते थे। कर्माबाई को जब महाप्रभु जी का साक्षात्कार होता था, वो जब प्रसाद पाने के लिए इतनी दूर से जाते थे कर्माबाई के पास, तो कुछ समय बाद कर्माबाई जगन्नाथपुरी आ गई और पुरी में ही निवास करने लगी। तो आज भी ऐसा नियम है पुरी में कि महाप्रभु जी की अगर सेवा में विलंब होता है ना, मतलब रोज के कुछ ना कुछ सेवा, कुछ ना कुछ उत्सव के क्रम ऐसे होते हैं कि महाप्रभु जी का प्रसाद बहुत विलंब से चलता है। मैं बता रहा था जिस दिन मैं यहां आया हूं उस दिन ठाकुर जी का एक प्रसाद तो सुबह 4 बजे लगा होगा, 3 बजे लगा होगा, इतना विलंब हो जाता है। विशेष महोत्सवों पर तो बहुत विलंब हो जाता है। तो जब कर्माबाई जगन्नाथपुरी पहुंच गई तो वहां पर वो विचार करती हैं, अब यहां हम क्यों बनावें, यहां तो इतनी हंडियों में प्रसाद बनता है, महाप्रभु जी पाते ही हैं। लेकिन महाप्रभु जी संकेत करना चाहते थे कर्माबाई को कि आप ही बनाओ, हमको आपके हाथ का पाना है। तो संकेत कैसे करें? जबरदस्ती इतना विलंब कर देते थे भंडारी को कि 1-1, 2-2 बजे दोपहर में महाप्रभु जी का बाल भोग आता था। कर्माबाई जब देखती, बोले सुबह से ठाकुर जी बेचारे भूखे बैठे हैं, उत्सव में इतना विलंब हो जाता है कि ठाकुर जी इतना विलंब से पाते हैं। तो कर्माबाई अपनी कुटिया में जाकर के सुबह सुबह जैसे ही पता चलती कपाट खुल गए, उससे पहले ही उठ करके सुंदर सिद्ध करती खिचड़ी और ठाकुर जी का दूर से ही नील चक्र को दिखा करके आवाहन करती, बोले महाप्रभु जी बन गई, आ जाओ। और जैसे ही आवाहन करती थी ना, इतने में ही बगल की गली से ही मटकते भय मोटे से जगन्नाथ जी आ जाते थे और जल्दी आके बैठते। बलभद्र जी भी आते, सुभद्रा जी भी आते हैं, प्रेम से पाते। जो क्रम कर्माबाई अपने घर पर कर रही थी वो क्रम पुरी में जाकर के किया, वहां भी महाप्रभु जी आते थे, वो कर्मा की खिचड़ी पाते थे। एक बार किसी महात्मा को, मतलब पूरे जगन्नाथपुरी में ही प्रसिद्ध हो गई थी कर्माबाई कि भाई इनके यहां महाप्रभु जी आते हैं, क्योंकि लोग बाग जब जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ संकेत दिखता था। महाप्रभु जी का कभी वस्त्र दिखता था कर्माबाई के पास, महाप्रभु जी के अंग की सुगंधी आती थी कर्माबाई के कक्ष से, भवन से। तो लोगों को यह बात सिद्ध हो गई थी, पता चल गई थी कि महाप्रभु जी आते हैं। एक बड़े विद्वान महात्मा गए और वो जाकर के कर्माबाई से बोले, ठाकुर जी आते हैं आपके यहां पर? बोले हाँ आते हैं सुबह। कैसे बनाती हो आप प्रसाद? बोले मैं तो ऐसे चूल्हा धर देती हूँ, उस पर मट्टी का बर्तन धर देती हूँ, ऐसे उसमें खिचड़ी, चावल, दाल ये सब डाल देती हूँ, ऐसे सब अपना रीति। अच्छा, तुम सुबह उठ करके पहले स्नान आदि करके नाम जप नहीं करती? कर्माबाई बोली नहीं ये सब तो नहीं करती। तिलक स्वरूप नहीं लगाती? बोले नहीं नहीं ये तो नहीं करती। अब वो महात्मा बोले ओहो ठाकुर जी आ रहे हैं, ये तुम्हारे पूर्व का कोई प्रारब्ध है, नहीं तो जिस प्रकार से तुम कर रही हो इस प्रकार से तो ठाकुर जी को नहीं आना चाहिए। कर्मा, ये तेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, जिस दिन वो प्रारब्ध पूरा हो गया फिर नहीं आएंगे ठाकुर जी। कर्माबाई डर गई, नहीं आएंगे ठाकुर जी? बोले नहीं। बोले क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा ने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई। 3 बजे उठो, उठ करके स्नान करो, फिर महोदधि जाओ, समुद्र में स्नान करो, फिर वापस आओ, आकर के फिर शुद्ध जल से स्नान करो, फिर उसके बाद ये नाम जप करो, इस दिशा में बैठ करके आसन लगा करके वहां पर बैठ करके थोड़ा ध्यान करो, फिर उसके बाद चंदन घिसो, चंदन घिस करके तिलक स्वरूप करो, 12 अंगों पर तिलक धारण करो, गले में कंठी माला पहन करके रहो, आदि आदि इतने नियम बता दिए। कर्माबाई सब लिखती गई, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कर्माबाई ने नियम शुरू किया और कर्माबाई का नियम चल रहा और ठाकुर जी द्वार पे बैठे, और द्वार पे बैठे बैठे कर मैया कितनी देर और लगेगी? बोले अभी रुक जाओ, अभी 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 तो तिलक घिसना है, चंदन घिस रही हैं। उसके बाद फिर तिलक स्वरूप कर रही हैं, फिर उसके बाद नाम जप में बैठे ठाकुर जी बैठे। बोले मैया दर्शन के लिए जाना है, जल्दी करो ना। कर्माबाई बोली रुक जाओ, अभी अभी मेरे को करने दो। आज ठाकुर जी भूखे ही लौट गए, क्योंकि मंदिर में मंगला आरती होने लगी। ठाकुर जी दौड़े, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बलभद्र भैया जन कौन कर्मा को
पूरा पाठ पढ़ा गया है, ये पहले जैसा कुछ कर ही नहीं रही है, अब ये क्या नियम में लग गई है। सुभद्रा जी बोली क्या नियम में लगी, ये सब नियम आपने ही वेदों में बताए, वही नियम कर रही है। बोले वो सब ठीक है, पहले से नियम में लग जाए तो नियम करे, पर कर्मा तो शुद्ध चित्त वाली है, कर्मा के तो हृदय में उत्सव चलता रहता है, उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, वो क्यों इतना विलंब करती है। आज भूखा रह गया मैं, अब तो रोज ठाकुर जी पहुंच जाएं और कर्मा का कोई ना कोई नियम ही रहता था, वो तो 12 बजे तक तो नियम ही चलता था कर्मा बाई का। उनका नाम ही कर्मा इसलिए पड़ा, ठाकुर जी द्वार पे बैठे बैठे जल्दी कर्मा, मां जल्दी कर, वो बार बार जल्दी कर्मा बोलते थे, इसलिए उनका नाम कर्मा बाई पड़ा। पर अंत में एक दिन ठाकुर जी को गुस्सा आई, कर्मा बाई के हाथ पकड़े, क्या कर रही हो ये। बोले मुझे सब पता है, मेरे प्रारब्धों की वजह से आते हो आप, और अगर मैं ये नियम नहीं करूंगी, नाम जप नहीं करूंगी, तिलक अनुष्ठान नहीं करूंगी, जिस दिन मेरा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा आप नहीं आओगे। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं है कर्मा बाई, प्रारब्ध सांसारी जीवों के देखता हूं, जिनको संसार में रहना है, संसार के लिए रहना है, जिनको संसार, जिनकी प्रायोरिटी संसार है, वो जीने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। उनको धन कमाना, संबंध निभाना, बड़े बड़ी श्रेष्ठताओं को प्राप्त करना, मूल रूप से जो संसार के लिए जीते हैं उनके प्रारब्ध देख करके मैं जाता हूं। पर तुम तो जीते मेरे लिए हो, तुम्हारा तो जीवन ही मेरे लिए है, ये कहां इन सब चीजों में फंस गए। छोड़ो ये सब, आप तो केवल जैसे आप पहले करती थी, कभी कभी बिना नहाए धोए भी बना देती थी, बना दिया करो, मैं आऊंगा रोज पाने। क्यों? क्योंकि कर्मा बाई के चित्त में उत्सव था। कर्मा बाई के पास व्यवस्था नहीं है, वो चित्त का उत्साह, और उत्साहित जब होता है ना व्यक्ति तभी उत्सव होता है। फिर उसके बाद देह को स्नान की भी आवश्यकता नहीं है, उसका चित्त पवित्र है। एक बात कह दें, छोटा बालक होता है ना, उसमें से दुर्गंध नहीं आती ज्यादा। कभी आप उसको ऐसे गोद में लो, उसके माथा सूंघो, उसकी नाभि सूंघो, उसमें से दुर्गंध नहीं आती। क्यों? वो हमेशा उत्साहित रहता है, वो चिंतित नहीं रहता, वो प्रसन्न मुद्रा में रहता है, वो ज्यादा व्याकुल नहीं रहता, इसलिए उसका जो देह है वो सदैव सुगंधित रहता है। पर हम सबके अंग प्रत्यंग कहीं ना कहीं दुर्गंध युक्त क्यों हो जाते हैं? ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे चित्त में उत्सव नहीं है। अगर चित्त उत्साहित हो जाए, बुद्धि उत्साहित हो जाए, अब संत जनों को देखो, आप हमारे वृंदावन के महापुरुषों को देखो, वो कोई इत्र नहीं लगाते, कोई उनमें से एक अलग ही सुगंध आती है, हमको तो समीप रहने का अनुभव मिलता है। उनका अंग स्पर्श करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मानो कोई नवजात बालक का जैसा अंग होता है ना, ऐसे अंग लगते हैं, ऐसे उनके गाल लगते हैं, ऐसे उनके अंग से सुगंधी आती है अनायासी। क्यों? उत्साहित रहते हैं। तो उत्सव का मतलब बहु व्यवस्था बाहर की नहीं, उत्सव का मतलब अंग की व्यवस्था, अंदर की व्यवस्था, अंदर का उत्साह। और ब्रजमंडल में कृष्ण जन्मोत्सव पर अरे ठाकुर जी हो गए, अब बाहर की व्यवस्था जमाने में नहीं लगे हैं लोग, ठाकुर जी के जन्म होते ही उत्सव प्रारंभ हो गया। सबके चित्त का उत्साह ही उत्सव को मनाता जा रहा है, आनंदित करता जा रहा है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, किसी को सोने का नहीं पता, किसी को भोजन का नहीं पता, किसी को जलपान का नहीं पता, बस नाच रहे हैं। यही तो उत्सव है। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोगों के थोड़े देर के उत्साह के बाद होता बस अब चलते हैं, क्योंकि हम बाह्य व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, आंतरिक उत्साह नहीं। हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव होता है, 6 बजे उत्सव शुरू होता है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, रात के 2 बज जाते हैं, चलता ही रहता है उत्सव। जब लाल जी का उत्सव आता है जनवरी में, तो हम और हमारे परिकर के लोग सो ही नहीं पाते हैं और नींद भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उस समय मन रूपी मयूर और अंतरंग भाव से उत्साह उमड़ रहा होता, वही तो उत्सव है। हमें जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद में सबसे प्रिय है बाल भोग की खिचड़ी। आप में से किसी ने नहीं पाई हो तो अब जाइए तो पाइएगा। सुबह जो ठाकुर जी वो ठाकुर जी को प्रिय है। हमारे गोसाई श्री विठलनाथ जी एक दिन ठाकुर जी का दूध भोग लगा रहे थे, तो जैसे ही पर्दा किया तो ठाकुर जी सचल हो जाते थे, श्रीनाथ जी, तो सचल होकर के उनकी गोद में बैठ जाते थे गोसाई विठलनाथ जी की में, और कहते अब मोए पिबाओ। तो गोसाई विठलनाथ जी ऐसे पात्र में दूध लेते कटोरी में, और फिर उसको ऐसे घुमा घुमा के ठंडा करते, ठंडा करके फिर ठाकुर जी के अधर से लगाते, ठाकुर जी पीते। एक दिन ठाकुर जी ने एक लीला करी। कैसी लीला?
जैसे पर्दा किया दर्शनार्थियों के आगे, सोई ठाकुर जी ऐसे रहते थे, सहज हो गए, सहज होकर उतर के आए, गुसाई जी की गोद में बैठ गए। गुसाई जी बोले जैसे दूध पियो, लो दूध लेकर के थोड़ा ठंडो सो करके जैसे ही मुख में पधरायो, ठाकुर जी ने मुंह पीछे कर लियो। काबे हो जे आनंद ना आ रो, या में मीठो कम पड़ो है, नेक और मीठो डाल के लाओ, या में मीठो ना है। अच्छा एक बात तो पक्की है, हमारे ब्रज के ठाकुर जी को इतना मीठा प्रिय है कि होठ चिपक जाए हैं, इतना मीठा पीते हैं। अब बात तो भैया मीठे चीनी गुड़ खांड की नहीं है, ठाकुर जी को प्रेम का मीठा चाहिए, बहुत भाव से बनाया गया वो बहुत मीठा लगता है। उसका द्योतक ठाकुर जी हमें बताते हैं, बोले इतनी मीठी सामग्री क्यों? ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं, बोले मुझे प्रेम युक्त होकर के पवाओ, मुझे मीठा प्रिय है। बरस रहे हैं क्या ऊपर से? तभी तो गिरिराज जी उठाएंगे आज, लेकिन इतने नहीं बरस जाएं कि हम सब रे डूब जाएं। आज नौका विहार भी जल क्रीड़ा होगी ना, तो अपने आप ही सब व्यवस्था कर रहे हैं ठाकुर। हमने बहुत अनुभव किया, देखो आपको हम कोई बड़ी बात नहीं कह रहे, पर कथा जब मन से होती है ना और मन से कराई जाती है तो प्रकृति वैसा भाव प्रकट करने लगती है जैसी लीला होती है। आज ठाकुर जी का नौका विहार जल क्रीड़ा है अपने आप ही, और कथा में गिरिराज धारण लीला है, तो इंद्र पहले ही बरस रहे हैं। हम बरस जाएं तभी तो धारण करेंगे। आहा, गुसाई जी से बोले ठाकुर जी मीठो कम है, या में मिला के लाओ। गुसाई जी ने फिर से ठाकुर जी को खड़ा किया, फिर ऐसे खड़े हो गए श्रीनाथ जी, दर्शन खोल दिए, रसोई घर गए, दूसरा दूध औटाया, उसमें थोड़ी और खांड डाली, फिर से सिद्ध करके लाए, पर्दा कियो, ठाकुर जी फिर से गोद में बैठ गए, दूध लेकर के नहीं फूंक मारे वहां में। तो ठाकुर जी मैं भी मारूंगा फूंक, मोह दो। तो ठाकुर जी के पास लेके आमे, ऐसे फूंक मारे कि दूध उड़ के गुसाई जी के मुंह पे ही जावे। ऐसे खेलते हैं ठाकुर जी गुसाई जी के साथ। बड़ी लीलाएं की हैं हमारे श्रीनाथ जी ने वृंदावन में, गोवर्धन में। जय जय ऐसा ना खेलो करें, चलो पियो। जैसे मुख लगा के पीने लगे, गुसाई जी बोले अब ठीक है, अब बहुत मीठो है गो, अम्मो अच्छो ना लग रहा, अभी ज्यादा मीठो है गो, दोबारा बना के लाओ। गुसाई जी बोले इनके नाटक नहीं खत्म होते हैं। फिर से खड़े किए, ठाकुर जी दर्शन खोले गए। अब की बार गुसाई जी ने क्या किया, दूध अलग लाए और खांड अलग लाए, और संग में चम्मच और ले आए। ठाकुर जी को गोद में बैठा के दूध रख दी और खांड रख दी, बोले लो अपने आप मिलाओ पी लो। तो ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे जे रोकाई को रहे हो, बोले तुम मोकू लाला मान के सेवा करो, तुम मेरे प्रति लाला भाव रखो, वात्सल्य भाव, और लाला पे कोई चीनी मिलानी आवे हैं? कभी कोई मैया अपने बालक से कहेगी तू चीनी मिला के दूध पी ले, मुंह पे ना आवे। बालक तो अपनी मैया के अधीन रहे, मैं कैसे अगर तुम ये बात मानना हो कि मुंह पे चीनी मिलानी आवे, तो मैं अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके प्रलय भी कर सकूं, फिर मैं परमात्मा बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हारा भाव मेरे प्रति लाला को है, तो फिर लाला मान के मेरी सेवा करो। तो भैया अगर किसी के चित्त में, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, सुनो, ज्यादा से ज्यादा भीगोगे, पिघलोगे नहीं, और कुछ नहीं होगा। आज भीगे ही जाए, ऐसा है जाए, तभी तो आनंद आवे। एक बार हमारी यहीं उड़ीसा में कथा थी, बरगढ़ है, बरगढ़, और जो भी है नाम, वहां पे भी ऐसे ही महाप्रभु जी विराज रहे थे पीछे। इतनी बारिश हुई, पूरे पंडाल में पानी नहीं, व्यास मंच पे ही गिरा ऊपर से, और महाप्रभु जगन्नाथ जी, दो ही लोग भीग रहे थे, मैं और महाप्रभु जी। तो पूरी छतरी लेके 2-2.5 घंटा कथा की थी हमने, बहुत आनंद आया था। तो हम क्या भाव कह रहे थे, अगर ठाकुर जी के प्रति गोपी भाव नहीं बनता, सहचरी भाव नहीं बनता, सखी भाव नहीं, क्योंकि कई लोग इसका उपहास करने लगते हैं। महाराज जी आप भी क्या यूं बोलते हो, सखी बन जाएं ठाकुर जी के? कई लोगों को ये उपहासजनक लगती है बात। तो इसलिए कहीं सखी भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है तो जबरदस्ती मत करो, फिर वात्सल्य भाव में आ जाओ, ठाकुर जी के प्रति बाल भाव रखो। लेकिन बाल भाव में वो स्थिति मत ले आना जो अपने बालकों के साथ होती है, कहीं भी बैठा दिया, कहीं भी लिटा दिया, हमारे लाला ही तो हैं, अपने संगी बिस्तर पर लेके सो गए, नहीं। पर ब्रह्म भाव रखना है। पर जब सेवा में सामग्री पधराते हैं, भोग पधराते हैं, श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, उतनी देर आपको वात्सल्य भाव रखना है। आरती नहीं कर रहे, सामग्री नहीं पधरा रहे, भोग, उतनी देर पर ब्रह्म भाव रखना है, परमात्मा है, उनकी गरिमा महिमा सबका ध्यान रखा जाए। वात्सल्य भाव भी भगवत प्राप्ति में एक बहुत निपुणता ला सकता है, इसलिए वात्सल्य भाव रखो ठाकुर जी के प्रति। चटक मटक ठाकुर जी हमारे ब्रज में ही हैं, ऐसा नहीं है, ये कम चटक मटक हैं।
रथ यात्रा पर जब उतर के आते हैं ऊपर रथ में बैठने के लिए, तब देखो इनकी लीला। यहां से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, इधर से धरेंगे, ऐसे उछलते कूदते भाई आगे पीछे आगे पीछे। साल्वेग गाते हैं, आहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मुआरत नलिनी बनकु कर दलन, आहे नील शैल। वाह, आप लोग कितना अच्छा गा रहे हैं। गजराज चिंता काला हाई घोर जलेना, गजराज चिंता। अब देखो हमारे जो साथ में संगत कर, इनको याद नहीं है, आप ही लोग पीछे गाओ। गजराज चिंता काला हाई घोर जलेना, गज चक्र पेशी नक्र नासी उधरी लयाना, आहे। क्या कहते हैं साल्वेग? अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी। हाथी क्यों कहा? बोले आपकी चाल ही ऐसी है, ऐसे मटक मटक के आते हो आप ऊपर से। और देखो ये तो अंतरंग बात है, पर हमने सुना है कि कभी कभी महाप्रभु जी जब रथ यात्रा के लिए आते हैं तो कभी कभी अपने आप को इतना भारी कर लेते हैं कि हजारों पंडा पुजारी इनको पकड़ के उठाते हैं तो भी नहीं उठते, ये लेट और जाते कभी कभी उनके ऊपर, दो चार नीचे दब गए और खूब प्रसन्न होते हैं। वाह, कभी यूं गिरेंगे, कभी ऐसे गिरेंगे, कभी इनके ऊपर। ये क्यों करते हैं ऐसे? चटक मटक ठाकुर जी आनंद करते हैं। तो कहते हैं पुजारी लोग फिर इनको थोड़ी बहुत मीठी मीठी उड़िया में गाली सुनाते हैं। बोले उठ जाओ, अब क्या सुनाते, ये तो हम तो ब्रज के हैं, ब्रज की गाली दे सकें। और कहते हैं जैसे ही गाड़ी देते हैं सुई हल्के हो जाते हैं, और फिर कहते हैं अब चलो, अब लेके चलो। ये रथ यात्रा जो पुरी में होती है, ये रास है उड़ीसा का, ये रास बिहार है ठाकुर जी का। इतनी लाखों गोपियां आगे पीछे और मध्य में श्री श्याम सुंदर रथ में विराजमान होकर रास करते हैं। भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं भी श्री कृष्ण विराज रहे हैं, मंदिर में विराजने के बाद कभी बाहर नहीं आए। एकमात्र जगन्नाथ जी हैं जो बाहर आते हैं, सबके बीच में आते हैं। ऐसे महाप्रभु, अद्भुत लीला है। हम साल्वेग की स्तुति गाते हैं, फिर साल्वेग की स्थिति का जब स्मरण करते हैं ना, मेरे तो जितनी बार हम गाते हैं उतनी बार हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। इतना सुंदर भाव है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ साल्वेग की समाधि के सामने रुक जाता है। आज भी ठाकुर जी याद करते हैं साल्वेग को। है कोई भक्त वत्सल? अरे हमारी भक्ति में ही कमी है, इसलिए भक्त वत्सलता का हमको दर्शन नहीं होता। वो तो आज भी कृपा करने के लिए बैठे हैं सबके ऊपर। महाप्रभु जी ने रथ रोक दिया अपना और आज्ञा कर दी, बोले जब तक साल्वेग नहीं आएगा, चाहे लाखों लोग खड़े हों खींच रहे हों, रथ आगे नहीं बढ़ेगा। और जब साल्वेग आए, वो भी एक स्थिति है कि अपने जीवन में पहली बार महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन साल्वेग ने किया तब। और जैसे ही आकर के रथ के सामने दंडवत किया, महाप्रभु जी ने पहले तो अंक में भरा, उसके बाद साल्वेग को याद आया कि मैंने दंडवत तो किया ही नहीं। जैसे ही दंडवत करने के लिए लेटे, बहुत देर हो गई, पुजारियों ने सोचा इतनी देर हो गई अभी तक प्रणाम ही कर रहे हैं, साल्वेग उठो। जब उठाने गए, साल्वेग तो विलीन हो चुके हैं महाप्रभु जी। तो रथ यात्रा जो उड़ीसा में होती है ना, ये 15-20 दिन का उत्सव, ये महारास है उड़ीसा का। हमने आज तक रथ यात्रा का दर्शन नहीं किया है, डिजिटली किया है, प्रत्यक्ष उपस्थित होके तो अभी तक। इस बार हम ठाकुर जी से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, कथाओं का क्रम बहुत है, लेकिन निवेदन किया है ठाकुर जी से, रथ गुंडीचा जाता है उस समय तो कथा है, पर जब ठाकुर जी क्या पाहुनी है, हाँ आपको सबको पता है, वापस लौटते हैं, उसमें एक दिन का समय है, तो संभवतः मैं पहुंचूंगा महाप्रभु जी को एक बार रथ में तो देखें।
नंदी घोष रथ में महाप्रभु जो विराजमान होते हैं, क्या अद्भुत दर्शन देते हुए पूरे सब को, जो अंदर नहीं आ पाया उसको बाहर मिलने आते हैं ठाकुर जी, सबको देखते हैं। तो ये तो चटक मटक ब्रज में नहीं है, ये तो आपके पुरी में भी चटक मटक ही बैठे हैं। क्या बढ़िया दाल भात रोज पाते हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे 3 वर्ष के हो गए। गोपियां सब ठाकुर जी की शिकायतें ले लेकर के यशोदा मैया के पास आती। मैया ने एक दिन सब गोपी डांटी, बोले तुम पे और कोई काम नहीं है, पूरे दिन मेरे लाला की शिकायत करती रहो, रंगे हाथ पकड़ो तो मानूंगी। लेकिन ठाकुर जी रंगे हाथ पकड़ में ही नहीं आते किसी गोपी के। वास्तव में बंधुओं, यहां पर शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं गोपियों का कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्नेयम स्वादधिपय कल्पितै स्नेययोगै मर्कान् भोक्षन् विभजति सचे नात्रिभाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। गोपियां सब ठाकुर जी के शिकायतें ले लेकर के यशोदा मैया के पास जाती हैं, पर ये शिकायतें करने तो जाती हैं, पर एक अद्भुत लीला है, श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, ये गोपियां जानबूझ करके दही निकालती हैं और ऐसी जगह रखती हैं कि श्याम सुंदर चोरी कर सकें। जब छीके पर हंडी टांगती हैं तो रस्सी को बार बार ढीला करती हैं, तो बाकी सखी पूछती हैं, हेरी जब ऊंची करी दी है तो फिर नीचे क्या कर रही है, छोटो लाला हाथ कैसे पहुंचे को, अच्छा तू चाहे नहीं गलती तो नहीं कर गई मोते, अभी ऊपर करूं, फिर ऊपर करके चली जाए, फिर जब सखी चली जाए फिर आगे बाद ढीलो कर जाए। ये गोपियां चाहती हैं कि ठाकुर जी आए चोरी करें। या दोहने बहनने मथनो पलेपा प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जना दो। ये गोपियां दोहन भी करती हैं ना जब गाय के दूध का, तो दोहन करते समय भी ये सोचती हैं कि कितनी सुंदर सुगंधी दुग्ध की आ रही है, या औटाऊंगी, औटा करके यहाँ मैं खांड डालूंगी, और जब खांड डाल करके मीठो मीठो बन जाएगा तब या की दही जमाऊंगी, और दही जमा करके छींका पे लटकाऊंगी, शाम सुंदर। वो यही सोचते सोचते दूध निकालती है। तो कहते हैं फिर शिकायत करने क्यों जाती है यशोदा मैया के पास? बोले शिकायत करवे या मारे जावे, कि शिकायत करवे जाएंगी तो गुस्सा है करके यशोदा मैया लाला को डांटवे बुलावेगी, और पकड़ करके यशोदा मैया डांटेगी, उतनी देर श्याम सुंदर को और निहार लेंगे, उतनी देर और देख लेंगे। देखे बिन कान्हा जब मन ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये तो बहाना बना के आती है दर्शन करने, और ठाकुर जी करते इतना है और इतना बताती हैं गोपियां आके। एक गोपी बोली, मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय तुम्हारो लाला मेरी गैया के बछड़ा बछड़ियान ने खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बचिया पी जाए, हमारे कच कछु बचे ही ना है। यशोदा मैया बोली, मेरो लाला बड़ो दयालु है, भाई यूं लगे कि गैया को सबरो दूध बछड़ा बचियान को मिलना चाहिए, हमारे खोल के चलो जाए। दूसरी गोपी बोली, इस बात से कोई गुस्सा नहीं आया, ऐसी कोई बात बोलो मैया को क्रोध आवे। तो एक गोपी बोली, तुम्हारो लाला स्तेयम, स्तेयम कहते हैं चोरी को, चोरी करे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया जोर से हंसी, बोले मैया तुम्हारो लाला चोरी करे तुम हंस रही हो। यशोदा मैया बोली, नंद भवन में 32 चौक हैं। कितने चौक? जैसे एक घर में एक चौक होता आंगन, ऐसे 32 आंगन है नंद भवन में, और प्रत्येक आंगन में ऐसी ऐसी मणियां लगी हैं कि वो मणियां खोजे से दुनिया में नहीं मिलेंगी। 32 चौक के आंगन में मेरो लाला लोट खावे। कहा कमी है वाक्य का, तुम्हारे घर आके चोरी करेगो? अरे ना मैया, हम रत्नन की चोरी की बात ना कर रही, तो काय की दधिपय, दही दूध मक्खन की चोरी करे। मैया और जोर से हंसी, गोपी को पकड़ के ले गई। जे कहा है? गोपी बोली, ये तो कुआ है, झांक के देख काय को कुआ है। बोले मैया ये तो दोहरो दोहरो से कुछ लग रहा, दोहरो कहते हैं सफेद को ब्रज भाषा में। मैया यहाँ में तो कुछ दोहरो दोहरो। बोले घी को कुआ है, वो पल्लंग को, वो मक्खन को कुआ है, वो छाछ को कुआ है। बोले दुनिया के घरन में मटका हूं मैं मक्खन के, मेरे घर में कुआ है। मेरो लाला चाहे तो बाल्टीदार के मक्खन में नहावे।
तुम्हारे घर चोरी करेगा मक्खन की? बालकन को स्वभाव होवे, अपने घर की रोटी बढ़िया ना लगे पड़ोसी के घर की खा लेंगे। मैया देख वो पड़ोस की आंटी बहुत अच्छा भोजन बनाती, क्यों मेरे हाथ की बढ़िया ना लगे? बालकन को स्वभाव है दूसरे के घर को अच्छा लगे। ने काद मक्खन खा लिया, तुम शिकायत कर भी आई हो घर पे। एक गोपी बोली, मरकान भोक्षण विभजति सचिन, तुम्हारो लाला अकेलो मक्खन चुरावे हमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल लेके चले संग में, एक रजिस्टर्ड संस्था है तुम्हारे लाला की, वहां में मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल तोक, ये सब लाला के संग चले। और केवल मानवों की नहीं है वो संस्था, मरकान मतलब बंदर भी है वहां में। तो काबे हो, मेरे लाला को स्वभाव है अकेलो ना खावे, बांट के खावे। एक गोपी बोली, नात्री भांडम भिनत्ती, मैया मक्खन खा जाए, बंदरन में लुटावे, सखान में कोई दिक्कत, मटकी तो छोड़ जाए करे, बांस लेके आवे मटकी ने फोड़ दे। मैया बोली, मेरे लाला को स्वभाव है मट्टी को बर्तन एक बार ही प्रयोग करना चाहिए, फिर वाकू नष्ट कर देना चाहिए, दूसरों मटका लाना चाहिए, एक थाली में बार बार ना पावे। गोपियां बोली, हमारे सारे बाण निरर्थक हो रहे हैं, कुछ ऐसा बोलो जिससे मैया को क्रोध आवे। एक गोपी बोली, मैया इन सबन की छोड़ो, मेरी सुनो। बोले, तू बता। मेरे पति 60 वर्ष के भय परसों, उनको जन्मदिन हतो, मैंने घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और सब ब्रजमंडल में हल्ला करवाया कि भैया सत्यनारायण भगवान की पूजा, सब पंजीरी खावे आई हूं। पंजीरी समझते हैं? पंजीरी का भोग लगता है सत्यनारायण भगवान को। तुम्हारे लाला पतो चल गई, सवेरे सवेरे आगो मेरे घर बिना नहाए धोए, और आंख मीट तो भयो आयो, अभी उठो ये काजल फैल लो पूरो। मुझे तो बोलो, भाभी कहा बना रही है? मैंने की लाला दूर दूर भीतर मत ही, तू नहायो ना, अभी धोयो नहीं, जय जय के काजे भोग बननो है। कौन सो जय जय? बोले सत्यनारायण। तो बोले टेढ़ो से मुंह करके और कमर पे हाथ धर के बोलो, भाभी सांची पूछे, असली जय जय तो मैं हूं, मेरो भोग लगा दे। कि सत्यनारायण कचुना देखो, तू मेरो भोग लगा। तो मैया मोह ने गुस्सा आ गई, तो मैंने ने ऐसे धीमे से हाथ ऐसे मार दियो कि चल नहावे ना धोवे, मोह दोनों जाने ना बने, जय जय चल नहा किया। तो टेढ़ी से, अच्छा जय जय मार रही है तू को दंड मिलेगा, नरक जानो पड़ेगा तू को। हाँ चली जाऊंगी नरक, चल भगी आते। मैंने मैया ने एक भगाई दियो, इतनी बुरी लग गई लाला है, बाहर ते कुत्ता के 2 पिल्ला उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर पटक के भाज गए माते, और जाते जाते बोलो, मैं भाभी अपने जय जय देख लेने के एक बार। मैं दौड़ के गई, सत्यनारायण भगवान के बगल में 2 पिल्ला बैठे हैं, ऐसा तुम्हारो लाला। अब मैया धीमे धीमे हंस रही है, बोले तेरे तो सत्यनारायण भगवान के बगल में पिल्ला बैठा के गयो, नंद बाबा के तो शालिग्राम जी खा गयो गुलाब जामुन समझ के, ये तो कृपा करिए ऐसा को चुना कियो लाला ने। मैया मेरी बात अभी खत्म ना भैया, पूरी सुनो। बोले अच्छा फिर कहा? फिर मैया सत्यनारायण भगवान की पूजा भई, कथा भई, सब आए, तुम्हारो लाला नहीं आया हो। मैंने मधुमंगल ते कही कि जाके लाला बुलाला बुक क्यों ना आयो। थोड़ी देर बाद मधुमंगल आके बोलो, मैया वो तो बड़ो नाराज बैठो हो करो, यानी असली देवता को अपमान किया है, कभी सुखी नहीं रहेगी। मैया ऐसा उधम, अब यही बात पूरी नहीं भैया, मैया फिर कैसे बताऊं आगे, यानी कहा क्यों? मैया बोली नहीं बता, तू कहा क्यों? बोले मैया आधी रात सब मेहमान चले गए, दाल बाटी पा करके मैं और मेरे पति सो गए, 60 वर्ष के मेरे पति भय, आधी रात में तुम्हारो लाला खिड़की ते हमारे कमरा में आ गो। अब ये ठाकुर जी ने किया नहीं है, जबरदस्ती बना रही हैं, और मैया मेरे पति की दाढ़ी मेरी चोटी ते बांध के भाज गयो, और जैसे ही नींद खुली मेरी, मैंने जैसे ही उठी तो पति की दाढ़ी खिंचे, मेरी चोटी खिंचे। मैया बोली ये लाला ने कियो? बोले हाँ मैया तुम्हारे लाला ने कियो। फिर कहा भैया? बोले फिर कहा मैया दिया जला के देखो तो आधी दाढ़ी तो कट गई मेरे पति की, चोटी तो हिरज गई, ऐसा उदम मचावे तुम्हारो लाला। अब ये बात सुनकर के यशोदा मैया थोड़ी चिंता में आई, बोले आधी रात तो लाला मेरे बगल में सोवे अंक में भर के, वो कैसे चलो जाएगा? बोले मैया तुम्हें नहीं विश्वास, अपने पति को दिखाऊं, आधी आते दाढ़ी उधर गई है उनकी। अब मैया नहीं ना बुलावे मत, ऐसा मत कर। लेकिन एक गोपी बोली मेरे घर की तो सुनोगी नहीं मैया, तुमने तू भी बता दे तेरे कहां पे हो? बोले मैं हनादि निवास तो,
एवं धास्त्यान्युशति कुरुते मेहनादीनिवास्तौ। भैया ये भी ठाकुर जी ने किया नहीं है, जबरदस्ती बोल रही है क्या? अब पता चल गई मैया को गुस्सा आ रही है तो बड़ा चढ़ा के बोलो। बोले मैया मेरे घर तुम्हारो लाला माखन चोरी करवे आयो, लेकिन ऊंचो छीको जान के चोरी नहीं कर पायो। सो एक दिन मुझे बोलो तेरे घर आए हम और इतनी ऊंची तेने मटकी टांग रखी, चोरी ना भाई। मैंने कि लाला मैं तो ऐसे टांगूंगी, तू कभी ना चोरी कर पाएगा, और मेरे घर तो झांकियो मत, तो को कछु ना मिलेगा। तो मोते बोलो तेरे घर ते हम भूखे लौटे हैं, हम भी नंद जी के लाला नहीं, अगर एक दिन तुम्हारे घर में सब भूखे नहीं रहे तो। यशोदा मैया बोली फिर का कियो? बोले फिर का मैया, आदमी भूखों के कब रहे जब वहां को चूल्हो टूट जाए। बोले तेरो चूल्हो टूट गो? बोले चूल्हो ना टूटो। बोले तो कहा कियो? बोले मैं हनादी निवास्तव, रात के अंधेरे में सुबेरे सुबेरे सबन के उठवे थे पहले तुम्हारो लाला आयो और मेरे चूल्हा पे बैठ के धोती उतार के सब करे आयो। यशोदा मैया बोली कन्हैया ने कियो? हाँ मैया तुम्हारो लाला। अब मैया को क्रोध आया, बोले मेरो लाला ऐसा ना कर सके, मेरो लाला तो आचार विचार शुद्धि को पालन करे, वो ऐसे कैसे कर दे? बोले मैया चल दिखाऊं तो चूल्हा। अब वो विराजमान है। मैया बोली तो रुक मैं अभी लाला बताऊं। और मैया ने सुबह सुबह का समय, ठाकुर जी की मैया रात में ऐसे काजल लगा देती है आंखों में, यहां पे 2-3 बिंदी लगा देती है, लाला को नजर नहीं लगे। सुबह सुबह ठाकुर जी 5 वर्ष तक तो पलना में ही सोए हैं, अभी 3.5 वर्ष के हैं। मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया। अब रोज तो मैया आती है। अच्छा ठाकुर जी ऐसे नहीं उठते हैं, कैसे उठते हैं पता है? नींद में ही यशोदा मैया नीचे हाथ लगाती है और लाला को ऐसे उठावे, आंख नहीं खुली है, और तभी लाला के मुख में दूध को पात्र लगा दे। ठाकुर जी पीते 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 फिर आंख खोलते हैं, ऐसे नींद उठती है ठाकुर जी की। लेकिन आज यशोदा मैया नीचे से ही चिल्ला रही है। ठाकुर जी बोले खाएगो मैया नीचे से ही बुला रही है। आंख मीड़ते भय ठाकुर जी जैसे ही आए, इतनी सारी गोपी सुबह सुबह देख करके ठाकुर जी डर गए और यशोदा मैया के पीछे छिप गए और मैया की एक साड़ी को एक भाग उठा करके ठाकुर जी वहां के अंदर घुस गए। बालक डरे सुबह सुबह, इतने लोगों ने ना देख पावे। तभी ब्रह्मा जी कहते हैं वेद तरी प्रतुशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म मिलितम मिलितम कहां गोप वधूटी पटान चले न बद्ध। अरे देखो तुमको वेदों में विधाता नहीं मिलेंगे, तुमको तीनों लोकों में विधाता नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कहां मिलेंगे? बोले ब्रज की एक अनपढ़ सी गोपी की साड़ी में लिपटे हुए मिलेंगे, वहां देखो वो रहे विधाता। ठाकुर जी धीमे से ऐसे मैया की साड़ी हटा में, गोपी ने देखे फिर ढक जाए। मैया के लाला इतकुआ सबरी गोपी कहा कह रही हैं? सब गोपियों ने जो शिकायत की मैया ने ठाकुर जी को बता, गोपियां सब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही हैं। इसी के लिए तो आई थी वो। ठाकुर जी के नेत्रों में मोटे मोटे आंसू आ गए और गोपी ने देख करके कह रहे मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मुझे ना पता इनको घर कौन सी गली में झूठ बोल रही है सबरी, मैंने कछु ना कियो मैया। ना लाला तेरे ऊधम तो बढ़ते जा रहे हैं, मुझको सब पता चली। जब गोपियों के सामने बहुत डांट दिया मैया ने, आज ठाकुर जी नीचे नजर करके और रोए रोए से हो गए। गोपियां बोली मैया अब मत कहो कछु, नहीं तुम या तो शिकायत लेके आए मत करो, और जब मैं डांटे करूं तो फिर रोके मत करो। मैया अब है गई ना, बहुत है गई, अब मत करो ना, अब मत कहो कछु लाला। लेकिन आज मैया तो डांट रोके ही नहीं रही है, इतना सुना रही है। इतने में ठाकुर जी ने मैया को हाथ छोड़ो, रुक जा मैया। और कहां गए? ठाकुर जी गा रहे हैं मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। तू जननी मन की अति भोरी, तू जननी मन की अति भोरी, कहाँ पति लग आयो, कहाँ पति लग आयो। मैया मेरी मैया है ना तू, जैसे मैं भोरा वैसे तू भोरी। ठाकुर जी की बात सुनो, बड़ा कहे कि लाला तेरे माता पिता भोरे या हमारे तू भोलो, ये तो समझ में भी आती है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तू या हमारे भोली है क्योंकि मैं भोला हूं ना, मैं हूं भोला हूं या हमारे तू भोली। इन गोपीन की बात में आ गई है मैया, तू मुझको इतना डांट रही है,
सुबह होती तेरी गैया ने चरावे जाऊं, पूरे दिन गैया चरा के लाऊं, रात में दूध निकाल के तू और दाऊ दादा बाबा प्रेम ते पियो। मेरा परिश्रम ना दिखे तुम्हें, डांट रही है मुझे आज। ये ले अपनी लकुट कमरिया, ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, बहुत ही गैया चरावे की जो लकुटी होती है ठाकुर जी ने मैया को दे दी और अपनी तारी कमरी उतार के, मैया अब कोई और तो गैया चरवा लियो, मैं ना जाऊंगा तेरी गैया चरावे, और मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी जान लगे, इतने में यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को अंक में भर लिया। बोले ना लाला, ते नहीं माखन खा, तेने माखन ना, मेरे पास आ जा लाला मेरे। और सब गोपियों को भगा दिया मैया ने। ऐसे ठाकुर जी बाल लीला करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। एक पूरी 7 दिन की कथा तो केवल ठाकुर जी की बाल लीलाओं पे ही हो सकती है, इतनी लीलाएं ठाकुर जी की। दूध चोरी लीला अलग है, माखन चोरी अलग है, दही चोरी अलग है, एक फूटकार लीला अलग है। फूटकार लीला कैसी है? एक गोपी के यहां गए ठाकुर जी, दूध रखो माने अधोटो दूध। सोई ठाकुर जी ने वहां ऐसे बांस से छिद्र किया, दूध जैसी गिरन लगो, ओक लगा करके ठाकुर जी पी गए। इतने में ही गोपी आ गई डंडा लेके, और जैसे ही डंडा लेके ठाकुर जी के ऊपर आक्रमण करवे आई, ठाकुर जी ने सबरो दूध अपने मुंह में भर लियो। गोपी बोली रुक जा, अब मेरे पकड़ में आगो तो लेके चलूं मैया के पास। ठाकुर जी बोले गोपी बोली कहा बात है? बोले नीचे बैठ। जैसे गोपी नीचे बैठी, सोई बाग के मुंह पे फू करके सबरी फूट कार पूरा दूध फेंक करके ठाकुर जी भाज गए माते। कुम्मनदास जी उसका वर्णन करते हैं, इतनी सुंदर लीला ठाकुर जी की। फूटकार लीला, दूध चोरी लीला, दही चोरी लीला, माखन चोरी लीला, ये सब ठाकुर जी ने करी हैं। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। भैया 8:45 हो गए, हम तो अभी गोवर्धन ही नहीं पहुंचे। मैया ने लाला को उखल से बांध दियो। एक दिन 2 वृक्ष गिर गए। यशोदा मैया ने जैसी देखी तो मन बना लियो कि अब हम यहां नहीं रहेंगे, और सब ब्रजवासी गोकुल से वृंदावन चले गए। वृंदावन में जाकर के विविध लीलाएं की। अवसर मिलेगा तो कल उसका विस्तार हम करेंगे। सब लीलाओं को करते हुए ठाकुर जी